हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर गुरुकुल। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों ने आईपी यूनिवर्सिटी में बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए अप्लाई करा था। अभी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपकी चॉइस फिलिंग अभी नहीं हुई है तो किस तरीके से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है उसके लिए काफी डिटेल वीडियो है। अगर अपनी चॉइस फिल आप सबमिट कर चुके हैं उसको फ्यूचर में कैसे एडिट कर सकते हैं, अगर कोई गलती या कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आप अगले राउंड में सीयूटी के थ्रू आईपीयू में जाना चाहते हैं तब भी प्रेफरेंस शीट आपके लिए सेम वे वर्क करेगी। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं कि आईपी यूनिवर्सिटी में हमारे पास बीए इकोनॉमिक्स में कितने कॉलेज हैं, कुछ नए कॉलेजेस ऐड हुए हैं, कुछ पुराने हैं, लास्ट ईयर की कट ऑफ को समझते हैं और सिलेक्शन के क्राइटेरिया को। राइट, तो हमने इसके बारे में एक तो ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखी है जो करियर गुरुकुल के यूट्यूब पेज पे अवेलेबल है। आई एम श्योर जो करियर गुरुकुल के पुराने सब्सक्राइबर हैं और स्टूडेंट्स हैं वो सभी इस वीडियो को देख चुके होंगे। 2 घंटे की काफी डिटेल वीडियो है जिसमें ए टू जी सिलेक्शन के हर एक पार्ट को बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है। आज हम सिर्फ इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स ऑनर्स या किसी भी कोर्स में जब हम अप्लाई करते हैं चॉइस फिलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है 2 चीजों को ध्यान रखना। नंबर 1, आप अगर कोई भी चॉइस फिलिंग कर रहे हैं आपको अपने चॉइसेस में कंजूसी नहीं रखनी है। आपको यूनिवर्सिटी ये कभी नहीं बोलता कि आपकी फर्स्ट चॉइस ही मिलेगी या पहली 3 चॉइसेस में से मिलेगा या पहली 5 या 7 या 10 चॉइसेस में मिलेगा। आप जितनी चाहे मैक्सिमम चॉइसेस भर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 2, ये प्रेफरेंस लिस्ट है। तो वी नीड टू इंश्योर कि हम जब भी प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे हैं ये हमारी प्रेफरेंस को शो करता है, हमारी चॉइसेस को, हमारी प्रायोरिटी को चॉइस करता है कि हमारी प्रायोरिटी किस लेवल पे रहेगी, हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर मेरी रैंक 50 है या 200 है या 500 है या फिर 1000 है या फिर 1500 है। मुझे ये डिसाइड नहीं कराएगा कि मैं क्या कॉलेज भरूंगा या नहीं। आपकी प्रेफरेंस आपकी रैंक पे नहीं, आपकी चॉइस पे होती है। हाँ, सेफर साइड है, मैं अपनी रैंक को ध्यान जरूर रखना है, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि 1500 रैंक के बाद भी मेरा मन है कि मुझे यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस पे जाना है तो यस डेफिनेटली दैट शुड बी माय फर्स्ट प्रायोरिटी। मेरी प्रेफरेंस लिस्ट में पहला कौन सा ऑप्शन होगा? यूनिवर्सिटी कैंपस। सेकंड है सर अगर ये नहीं मिलता तो मुझे विप्स पीतमपुरा मिल जाए, ये नहीं मिलता तो अग्रसेन मिल जाए, ये नहीं मिलता तो सर मुझे जिम्स मिल जाए, ये जो भी है ये हमेशा टोटली आपका डिसीजन है। एज करियर गुरुकुल हम आपको कॉलेजेस का बैकग्राउंड, ये कितने सालों से करा रहे हैं, क्या इनकी प्लेसमेंट रहती है, क्या इनकी कट ऑफ रहती है, सबके बारे में गाइड जरूर कर सकते हैं, बट एट द एंड चॉइस आपकी है। कुछ बच्चे जो जनकपुर या द्वारका है, हो सकता है आईपीयू का या मेन कैंपस उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हो, लेकिन जो बच्चे पीतमपुरा के आसपास रहते हैं उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी पीतमपुरा हो सकती है, रोहिणी वालों की ये हो सकती है। अगर हर बच्चे की अपनी प्रायोरिटी है तो आपको अपनी प्रायोरिटी बतानी है, आपको अपनी प्रेफरेंस बतानी है कि क्या ऑप्शन लेके चल सकते हैं। और जैसे कि आपने देख रहे 2025, 2024, 2023 हमने लास्ट 3 ईयर का पूरी कट ऑफ का आपको एनालिसिस दिया है। रैंक्स ऊपर नीचे जाती है, रोहिणी कभी 675 पे भी क्लोज हुआ है, 300 पे भी क्लोज हुआ है। अगर हम बात करें मेन कैंपस 357, इस बार 288, तो ये फ्लक्चुएट करती है। सो आप इस ट्रैप में मत फंसना। काफी बच्चों को लगता है सर मेरी तो रैंक ही 300 है, मैं आईपीयू मेन कैंपस लेना तो चाहता हूं बट वो तो 288 पे क्लोज हो गया था लास्ट ईयर, मुझे कैसे मिलेगा? बच्चे वो लास्ट ईयर क्लोज हुआ था, आप 3 साल में देखो वो ऊपर नीचे होता है। अगर आपने 300 रैंक के होते हुए मेन कैंपस डाला नहीं और फर्स्ट राउंड में आपको पता लगा वो आपकी 370 रैंक तक इस बार गया है, तब क्या करेंगे? आपके हाथ से तो चांस निकल जाएगा। सो प्लीज मेक श्योर आप अपनी प्रायोरिटी बताएं, आप अपनी रैंक मत बताएं। रैंक उनको पता है, उनके पास नोटेड है। आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंगली सेफर साइड मैक्सिमम ऑप्शन लेके चले कि सर मेरी 1000 रैंक है, मुझे पता है कि मुझे विप्स या अग्रसेन या मेन कैंपस मिलने की प्रोबेबिलिटीज कम है, बट मैंने उसकी प्रायोरिटी नंबर 1, 2, 3 डाल दी, तो लास्ट में जिम्स की भी डाल के चले जो 3rd, 4th राउंड तक मिल जाएगा। इसके अलावा जो 2 नए ऑप्शन अवेलेबल हुए हैं इनकी कट ऑफ अवेलेबल नहीं है क्योंकि पहली बार ये आईपी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं और आपका द मदर इंटरनेशनल कॉलेज ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, कभी आईपीयू के किसी भी कोर्स में नहीं थे, पहली बार आ रहा है। बट जो गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है ये पंजाबी बाग में कुछ कोर्सेज में पहले से अवेलेबल था, बाकी इस ऑप्शन में हमारे इकोनॉमिक्स के फर्स्ट टाइम आ रहा है। तो आप लोग चाहो तो इनको भी अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हो अगर आपकी 500 से ऊपर रैंक है। अगर आपकी 5 to 700 रैंक है मुझे लगता है शायद इनकी आपको जरूरत नहीं होगी, वो टोटली डिसीजन आपका है, बट मैक्सिमम चॉइसेस लेके चलिए, ऑप्शन लेके चलिए, वो आपके लिए हमेशा बेटर रहेगा। बाकी इस राउंड को मिलने के बाद
बाद अगले राउंड में आपको पता है जैसे कि जाने से पहले आपको पेमेंट करनी होती है। आपको मैक्सिमम कोर्सेज का जो पेमेंट क्राइटेरिया रहता है वो 60,000 रुपीज से 96,000 रहता है। वो आईपीओ की वेबसाइट पे अपडेट आ जाएगा। तो आपको मान के चलिए फर्स्ट राउंड में आपकी पहली 3 चॉइसेस नहीं मिली, बट किसी वजह से फोर्थ, फिफ्थ या सेवंथ मिली है। अगर आपने 60,000 96 जो भी वो मांग रहे हैं, अगर वो पे नहीं करा, आप अगले राउंड में नहीं जा पाएंगे। सो प्लीज मेक श्योर ये पे करें। अगर ये कॉलेज आपको नहीं चाहिए, लास्ट तक यही रहता है, आप ये पैसा रिफंड ले लेंगे। बट अगर आप इसको पे करेंगे, एटलीस्ट अगले राउंड में जाके अपनी बेटर चॉइसेस के लिए अपग्रेड करा पाएंगे और आपको अपग्रेड होकर के वो पैसा वहां यूज होगा। पहले वाले कॉलेज से आपको मांगने नहीं जाना, वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी कर देगी। कुछ बच्चे स्मार्ट डिसीजन लेते हैं, सर मुझे मेन कैंपस के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, मेरी रैंक है 400, बट मैं वेट करूंगा कि या तो ये मिल जाए या किसी दूसरे कोर्स में या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में देखूंगा। तो आप एक को अलावा कुछ ना भरेंगे तब भी चल जाएगा। फर्स्ट राउंड में अगर आपको ये नहीं मिला, आपको पे करने की जरूरत नहीं है। सेकंड राउंड में नहीं मिला, पे करने की जरूरत नहीं है। तो सेम पे आपकी जो भी रैंक है, अगर आप उस रैंक से नीचे के कॉलेज डाल रहे हैं और वो आपको नहीं मिल रहे तो आपको पे नहीं करना, बट अगर आपको मिलता है तो बिल्कुल पे करेंगे और फ्लोट पे करके आप आगे अपग्रेड करा सकते हैं। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपके पास करियर गुरुकुल की हेल्पलाइन नंबर ऑलरेडी है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आप करियर गुरुकुल के रजिस्टर्ड स्टूडेंट, हमारी किसी भी हेल्पलाइन पे बाकी सब नंबर आपके पास से बात करके हमारे किसी ब्रांच पे आ सकते हैं। और अगर आप हमें यूट्यूब से जुड़े हैं, अगर आपको इन चॉइस फिलिंग, प्रेफरेंस फिलिंग, दिल्ली यूनिवर्सिटी की कोई हेल्पलाइन पे दिल्ली यूनिवर्सिटी की चॉइस फिलिंग करानी है, एक नॉमिनल अमाउंट पे करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इनकी सिर्फ अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आप व्हाट्सएप पे इसी नंबर पे हाई लिख करके कोर्स का नाम लिख दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए, ऑल द बेस्ट एवरीवन।